नहीं नहीं, बात तो चलेगी, पर ये तो चीजें ऐसी है कि आप फिर से रहे कभी डाल दिए तो चलते ही रहते हैं, तो और क्या। वंदे मातरम साथियों, कल का जो विषय अपना चल रहा था भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसमें आगे की विशेषताओं का अध्ययन आज अपन इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे कि भारतीय संविधान जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया है, उसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को अपन ने पिछले 2 वीडियो में समझने का प्रयास किया। आज इस वीडियो में अन्य जो विशेषताएं हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं। देखिए, अगली जो विशेषता है वो है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसको माना गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, अर्थात भारत के अंदर सभी पंथ, धर्म, विचार धारा के लोगों को किसी भी प्रकार से अपनी धार्मिक गतिविधियों का संचालन करने में राज्य प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसलिए इसको एक पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण रखा गया है। संविधान निर्माताओं ने भारत की विविधता और एकता को संजोए रखने की दृष्टि से संविधान निर्माण करते समय इस बात का उल्लेख संविधान के उसमें जोड़ा गया था और ये एक महत्व प्रस्तावना में जोड़ा गया था, जो एक महत्वपूर्ण बात है। और इसी विशेषता के कारण भारत को आज विश्व के अनेक देशों में जहाँ जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ पर इसकी तुलना में ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं देती। देखते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में भारत के प्रत्येक नागरिक को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि धार्मिक मामलों में राज्य ने एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया है। और वो दृष्टिकोण क्या है कि राज्य ने तो किसी धर्म विशेष को राज्य का धर्म की मान्यता प्रदान करेगा और न ही किसी समुदाय विशेष को धार्मिक प्रशस्ति दिया जाएगा, अर्थात किसी धर्म विशेष के अनुयायियों को संरक्षण दिया जाएगा। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता और राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। संविधान सभा ने मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना तय की थी, उस समय उसमें ये शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, जबकि संविधान में पंथ निरपेक्षता के कई प्रावधान थे। इसलिए 42वां संविधान संशोधन करके पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना के साथ में जोड़ा गया। इस आधार पर यह बात है कि भारत को की प्रस्तावना में आज पंथ निरपेक्षता का महत्व दर्शाया गया। श्री वेंकट रमन के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक और न अधार्मिक न धर्म विरोधी बल्कि धर्म कार्यों व सिद्धांतों से सर्वदा पृथक है। धार्मिक मामलों में
राज्य या शासन प्रशासन सदा तटस्थ रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने व उसका पालन करने का अधिकार होगा। इस प्रकार से ये एक पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषता भारतीय संविधान की है। अगली जो विशेषता है 11वें नंबर की, वो है विलक्षण दस्तावेज। भारतीय संविधान को एक अद्भुत, दूरदृष्टि युक्त एवं बुद्धिमत्ता युक्त संविधान निर्माताओं द्वारा तैयार किया गया एक अद्भुत दस्तावेज का मान्यता प्रदान की गई है कि इतना विशाल और हस्तलिखित संविधान विश्व के किसी देशों के पास मौजूद नहीं है। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज तो है ही, अपने आप में उसको इस बात का मान्यता स्वतः ही प्रदान हो जाती है। देखते हैं कि संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता का प्रमाण है कि उन्होंने संविधान में जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों वे सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया है। इसलिए हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। दक्षिणी अफ्रीका ने तो इसे प्रतिमान के रूप में अपने देश का संविधान बनाने हेतु काम लिया। सरल भाषा में अगर हम समझें इस बात का मतलब क्या है, तो वो ये है कि जब भारत का संविधान बना तो संविधान सभा के अंदर संपूर्ण देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व था और हर क्षेत्र की अपनी एक अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार बातों का संविधान में समावेश कराने के लिए उन प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे और उनके विचारों को संविधान निर्माताओं ने अक्षर से मान्यता प्रदान की। इसलिए भारत का संविधान देश का एक विलक्षण विचारधारा का समाहित स्वरूप है। और इसके बाद जब 1994 में दक्षिणी अफ्रीका ने अपना नया संविधान बनाया तो वहाँ के संविधान निर्माताओं ने अपने देश के संविधान का जो मॉडल है वो भारतीय संविधान को माना और भारतीय संविधान के स्वरूप के आधार पर दक्षिणी अफ्रीका ने अपना संविधान निर्माण करने का कार्य किया। इसलिए इसे दक्षिणी अफ्रीका का संविधान का प्रतिमान भी माना गया। तो ये सब बातें अपने आप में भारतीय संविधान की विलक्षणता को शोभित करती है या विलक्षणता के बारे में प्रमाण देती है। भारतीय संविधान की 12वीं विशेषता है एकात्म व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। इसका तात्पर्य है कि भारत एक संघात्मक राज्य है। संविधान में संघ शब्द के स्थान पर संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही ये कहा गया कि भारत राज्यों का एकक होगा, जिसे प्रचलन में राज्यों का संघ भी कहा जाता है। संविधान निर्माताओं की आकांक्षा देश में एक ऐसा संविधान बनाने की थी जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रखे तथा राज्यों को भी स्वायत्तता मिले। इसलिए इसमें संघात्मक व एकात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया। संविधान के अनेक प्रावधानों केंद्र को राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे देश के लिए अति महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में स्थान देना, समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णयों को प्रमुखता प्रदान करना, अविष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना और आपातकाल में
केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण, इकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार आदि आदि जो बातें हैं, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता केंद्र को मजबूती प्रदान करती है। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते। केवल एक ही संविधान संपूर्ण देश में चलेगा, जो केंद्र व राज्य दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों पर लागू होगा। सरल भाषा में यदि हम समझते हैं कि भारत जो देश है वो अपने आप में एक संविधान में उसको एक इकाई नहीं माना, और संविधान में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। अर्थात भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है या भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो राज्यों के कारण है। राज्य अगर भारत जुड़े हैं आपस में तो फिर एक भारत सशक्त इकाई के रूप में खड़ा होगा। इसलिए भारत को राज्यों का संघ कहा है संविधान में, भारत को इंडिविजुअल देश नहीं माना। इसलिए इसको संघात्मक कहा कि इतने बड़े देश के अंदर इतने सारे राज्य मिले हुए हैं, और एकात्मकता का भाव इसलिए है कि सभी को संवैधानिक दृष्टि से कार्य करने की स्वायत्ता प्रदान की गई है। इसलिए राज्य स्तर पर जो शासन प्रशासन या सरकार होती है वो केंद्र के अधीन नहीं होती, वो संविधान के प्रावधानों के अधीन होती है। फिर देश की एकता अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए अगर कड़े निर्णय लेने पड़े तो फिर वहाँ केंद्र के स्तर को संविधान ने मजबूत अधिकार दिए गए हैं, जिनके उदाहरण आए हैं इसमें कि देश में इकहरी नागरिकता रहेगी, आपातकाल के समय केंद्र की सरकार को अधिक अधिकार होंगे, और कोई अविष्ट विषय है जो संविधान में दर्ज नहीं है उस पर निर्णय लेने का या कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। समवर्ती सूची का अगर कोई विषय है और राज्य उस पर सहमत नहीं होते हैं और केंद्र उसको लागू करना चाहता है तो यह अधिकार भी केंद्र के पास सुरक्षित रखा गया है। इस प्रकार इतनी सारी बातें होने के बाद भी भारत एक संपूर्ण राज्यों को एक शक्ति के साथ पिरोता हुआ संपूर्ण विश्व पर अपनी एक पहचान स्थापित किए हुए है, जो भारत की संपूर्ण संवैधानिक बातों की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में माना जाता है।